Hello children, in this video we are going to learn about the characteristics of chemical reactions, change in temperature and change in state. So children, we are going to start with change in temperature. There are certain chemical reactions in which temperature change takes place during the reaction. And children, according to the change in temperature, chemical reactions are classified into two types. The first one is exothermic reaction and the second one is endothermic reaction. Let us start with the first one, exothermic reaction. It is a chemical reaction in which heat is produced. ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें हीट प्रोड्यूस्ड होता है. सो चिल्ड्रन, हमेशा आप ध्यान में रखें कि हीट प्रोड्यूस हुआ है, इट मींस हीट प्रोडक्ट के साइड में होगा, हमेशा ही प्रोडक्ट के साइड में होगा. एग्जांपल्स, दो एग्जांपल्स से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं. पहला एग्जांपल है स्लैकिंग ऑफ लाइम. इस प्रोसेस में क्विक लाइम लेते हैं, क्विक लाइम जो कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उसमें वाटर डालते हैं और उसके बाद वो स्लैक लाइम बनता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है जिसको हम स्लैक लाइम कहते हैं और उसके साथ साथ लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है. So children, this reaction is an example of exothermic reaction. दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, बर्निंग ऑफ कार्बन. तो चिल्ड्रन, यहाँ पर आप देखेंगे जब भी हम किसी कार्बन को बर्न करते हैं, जब भी हम किसी कार्बन के प्रोडक्ट को बर्न करते हैं, चाहे वुड हो या फिर कोई भी फ्यूल हो, चाहे मीथेन हो, वो भी कार्बन का प्रोडक्ट है. तो जब भी कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, उसके साथ साथ हीट रिलीज होती है. सो यू विल सी हीट ऑन इन द प्रोडक्ट साइड. किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपको हीट हमेशा प्रोडक्ट साइड में देखने को मिलेगा. तो सो चिल्ड्रन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वैसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है. अब हम चलते हैं दूसरे तरह के रिएक्शन की तरफ, एंडोथर्मिक रिएक्शन. ये वैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है. सो चिल्ड्रन, ऐसे रिएक्शंस में आपको हीट हमेशा रिएक्टेंट के साइड में देखने को मिलेगा. हीट हमेशा लगता है ऐसे रिएक्शन में, प्रोड्यूस नहीं होता. इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको हीट हमेशा रिएक्टेंट की साइड में देखने को मिलेगा. सो चिल्ड्रन, फोटोसिंथेसिस, यहां पर हम दो एग्जांपल से इसको देखेंगे, फोटोसिंथेसिस एंड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. चिल्ड्रन, हीट जो है वो एनर्जी का फॉर्म है और ये आप देखें सनलाइट के द्वारा भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा भी हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाती है. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनका यूज करके सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं और ऑक्सीजन बनता है बाय प्रोडक्ट के रूप में. सो चिल्ड्रन, यहां पर आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ये जो सनलाइट आप देख रहे हैं, ये सनलाइट यहाँ पर सोलर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, सोलर रेडिएशन जो है वो हीट प्रोवाइड कर रहा है. तो ये जो हीट है यहाँ पर वो सनलाइट से प्राप्त हो रहा है और उसके बाद ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है और ऑक्सीजन बनता है. सो चिल्ड्रन, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जबकि दूसरी तरफ
रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान जो हीट होती है वो रिलीज होती है। फिर आप देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इसमें वाटर को वाटर का ब्रेकडाउन किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी पास करके। वाटर से होकर के जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इस ब्रेकडाउन को, वाटर के ब्रेकडाउन के प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। सो इस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में भी हीट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में लगा है, यहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ है, इसलिए इस रिएक्शन को भी हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो आफ्टर दैट चिल्ड्रन, another characteristics of a chemical reaction, that is change in state. कई बार केमिकल रिएक्शन में आप देखेंगे कि जो भी सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर स्टेट चेंज होता है। यहाँ पर इसे दो एग्जांपल्स के द्वारा समझेंगे। पहले एग्जांपल में आप देखिए मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड है वो मोल्टेन स्टेट में है, इट मींस कि वो लिक्विड स्टेट में है, पानी में घुला हुआ है। तो जब ऐसे मोल्टेन सोडियम क्लोराइड से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हो जाते हैं, सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। सो चिल्ड्रन, यहाँ पर आप देखें स्टेट में कैसे चेंज होता है। सोडियम क्लोराइड लिक्विड स्टेट में है क्योंकि वो मोल्टेन है, और उससे जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो सोडियम मेटल बनता है। सोडियम मेटल यहाँ पर वो सॉलिड स्टेट में है, और क्लोरीन गैस क्योंकि वो गैस है तो इसलिए वो निश्चित रूप से गैसेस स्टेट में होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे कोई सब्सटेंस जो लिक्विड स्टेट में था रिएक्शन के बाद वो सॉलिड और गैसेस स्टेट में चेंज हो गया। उसी तरह से हमारा दूसरा एग्जांपल है वाटर का फॉर्मेशन। वाटर के फॉर्मेशन में दो सब्सटेंस शामिल होते हैं, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ये दोनों ही गैसेस स्टेट में होते हैं, लेकिन रिएक्शन आपस में रिएक्शन करने के बाद वाटर का फॉर्मेशन करते हैं जो कि ओरिजिनली लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान स्टेट चेंज होते हैं। So that was all about the characteristics of chemical reactions. Thank you. Have a nice day.